क्यों आज है 12 अगस्त और करेंगे द हिंदू वोकेबलरी विद हिंदी मीनिंग। इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मैक्सिमाइज द रीच ऑफ दिस वीडियो। सब्सक्राइब सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट। अभी 5 से 7 मिनट में आपको 10 द हिंदू वोकैब याद होने वाले हैं, जो कि आए हैं आज के 12 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल में। सो हमारा फर्स्ट वोकैब है फैक्शन, और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप स्पेशली इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर जो गुट बनते हैं उसे फैक्शन कहते हैं। फैक्शन इज इक्वल टू, फैक्शन मीन्स होता है गुट और इसका सिनोनिम होता है ग्रुप। सेक्शन एंटोनिम होता है यूनिफॉर्म्ड, और इसे याद कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू फैक्शन मीन्स सतीश अपने गुट में ही सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, अपने गुट में ही सतीश को सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतोष मिलता है। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू फैक्शन। सेकेंड है रीइटरेटेड, और ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स दोहराते जाना, दोहराना एक ही बात को। सिनोनिम होता है रिपीट, रिटेल, और एंटोनिम होता है विद्रो और रिवर्स। इसे याद कर सकते हैं रिपीट इज इक्वल टू रीइटरेटेड से मीन्स बार बार एक ही चीज़ को दोहराना, रिपीट करना। थर्ड है अनसस्टेनेबल, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है नॉट एबल टू बी अपहेल्ड मीन्स न टिक सकने वाला, जो टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता एक ही जगह पे। सिनोनिम होता है अनसपोर्टेबल, अनअप्रूवेबल, और एंटोनिम होता है सस्टेनेबल, जस्टिफिएबल। और इसे याद कर सकते हैं अंशु प्लस सुस्त इज इक्वल टू अनसस्टेनेबल मीन्स अंशु सुस्त है जिसकी वजह से वो अनसस्टेनेबल है, टिक सकने वाला नहीं है अंशु, तो अंशु प्लस सुस्त इज इक्वल टू अनसस्टेनेबल। फोर्थ नंबर पे है टर्मोइल, और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस मीन्स उथल पुथल, और सिनोनिम होता है कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, एंटोनिम होता है काम, पीस। और इसे याद कर सकते हैं बागजन प्लस ऑयल वेल इज इक्वल टू टर्मोइल। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, पिछले महीने की, जून जुलाई महीने की, कि बागजन ऑयल वेल में जो कि आसाम में है वहाँ पे आग लगी थी, तो बागजन ऑयल वेल में टर्मोइल हो गया, उथल पुथल मच गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा GS में कि बागजन ऑयल वेल कहाँ है, बागजन तेल का कुआं कहाँ है, आसाम में है। तो बागजन प्लस ऑयल वेल इज इक्वल टू टर्मोइल मीन्स बागजन ऑयल वेल में उथल पुथल मच गया, टर्मोइल हो गया। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा वोकैब है इंड्योर, और ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सफ़र समथिंग पेनफुल मीन्स सहन करना, सहन करते हुए रहना। और सिनोनिम होता है अंडरगो, गो थ्रू, और एंटोनिम होता है फेड या फिर शॉर्ट या फिर लाइव्ड। और इसे याद कर सकते हैं कोरोना प्लस इंदौर इज इक्वल टू इंड्योर मीन्स अभी मई जून के महीने में इंदौर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए कोरोना के कारण इंदौर में इंड्योर करना, सहन करना पॉसिबल नहीं है, तो इंदौर इज इक्वल टू इंड्योर से इसे याद कर सकते हैं। 6 नंबर पे है रेमिट, और ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सेंड मनी एज अ गिफ्ट मीन्स छूट देना, और सिनोनिम होता है सेंड, डिस्पैच और फॉरवर्ड, और एंटोनिम होता है रीअप्रोच और होल्ड। और इसे याद कर सकते हैं मीट इज इक्वल टू रेमिट से। अभी भारत ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने के लिए बात की है, तो भारत के प्रधानमंत्री रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, मतलब मीट किए, और उन्होंने S-400 के रेट में रेमिट दिया, छूट दिया, तो मीट इज इक्वल टू रेमिट से याद कर सकते हैं छूट देना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे GS के क्वेश्चन में कि S-400 मिसाइल सिस्टम कौन से देश से लिया जा रहा है, रसिया से लिया जा रहा है, और रसिया के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो PM मोदी मिले, मीट किए पुतिन से, और उन्होंने रेमिट दिया, छूट दिया S-400 मिसाइल सिस्टम में, तो मीट इज इक्वल टू रेमिट से याद कर सकते हैं। 7th नंबर पे है टेंडेंसी, और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है टाइप ऑफ बिहेवियर मीन्स प्रवृत्ति। टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, और इस सिनोनिम है एप्टनेस, लाइकलीहुड, और एंटोनिम है रिपल्सन, कॉन्ट्रावेंशन। और इसे याद कर सकते हैं 10 डे प्लस से इज इक्वल टू टेंडेंसी मीन्स 10 डे से 10 दिनों से उसकी यही टेंडेंसी है, उसकी यही प्रवृत्ति है। तो 10 डे प्लस से इज इक्वल टू टेंडेंसी से याद कर सकते हैं प्रवृत्ति। 8th नंबर पे है मिडस्ट, और इसका ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है द मिडिल पार्ट और पॉइंट मीन्स किसी चीज़ का मिडिल पॉइंट मीन्स मध्य। सिनोनिम होता है मिडिल, सेंटर और मिड पॉइंट। एंटोनिम होता है एज, सराउंड और कवर। और इसे याद कर सकते हैं इंडियन मैप प्लस MP इज इक्वल टू मिडिल इज इक्वल टू मिड इज इक्वल टू मिडस्ट मीन्स इंडियन मैप पे MP जो है वो बीच में है, मध्य प्रदेश बीच में है, और मिडिल और अमीड का मतलब भी मध्य में ही होता है, बीच में ही होता है, इसलिए मैंने मिडिल अमीड इज इक्वल टू मिडस्ट लिखा है। तो मिडिल, अमीड और मिडस्ट तीनों का मतलब जो होता है मीन्स जो होता है वो बीच में या फिर मध्य में होता है। 9th नंबर पे है
कॉम्प्लेसेंसी, और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन मीन्स आत्म संतोष। सिनोनिम होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ अप्रूवल, और एंटोनिम होता है डिससेटिस्फैक्शन। और इसे याद कर सकते हैं कॉम्प्लान प्लस सेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लासेंसी मीन्स कॉम्प्लान पीने के बाद लंबे होने का सेंस आता है, समझ आता है, तो कॉम्प्लान प्लस सेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लासेंसी से याद कर सकते हैं मीन्स आत्मसंतोष होता है कॉम्प्लान पीने के बाद कि मैं लंबा हो जाऊंगा, तो कॉम्प्लान इज इक्वल टू कॉम्प्लासेंसी से याद कर सकते हैं। 10th नंबर पे है लिटिगेशन, और ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन मीन्स ताकत दिखाना। सिनोनिम होता है लीगल एक्शन, लॉ सूट, और एंटोनिम होता है कॉम्प्रोमाइज, अकॉर्ड, और इसे याद कर सकते हैं लिट्टी इज इक्वल टू लिटिगेशन। नॉर्थ इंडिया में एक डिश खाया जाता है लिट्टी, जो कि कभी कभी बहुत ही हार्ड बन जाता है और उसको तोड़ने के लिए लिटिगेशन लगाना पड़ता है, ताकत दिखाना पड़ता है, तो लिट्टी इज इक्वल टू लिटिगेशन से याद कर सकते हैं लिटिगेशन मीन्स ताकत दिखाना। तो ये था द हिंदू वोकैब आज के द हिंदू से, मतलब 12 अगस्त के द हिंदू से। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। फैक्शन को हमने याद किया था सेटिस्फैक्शन से। सतीश अपने फैक्शन में ही, गुट में ही सेटिस्फैक्शन हासिल करता है, मतलब आत्मसंतोष हासिल करता है, तो सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू फैक्शन, फैक्शन मीन्स गुड। सेकेंड है रीइटरेटेड, और इसे हमने याद किया था रिपीट इज इक्वल टू रीइटरेटेड से मीन्स दोहराना। थर्ड नंबर पे है अनसस्टेनेबल, इसे हमने याद किया था अंशु प्लस सुस्त इज इक्वल टू अनसस्टेनेबल मीन्स अंशु सुस्त है इसलिए वो टिक सकने वाला नहीं है, अनसस्टेनेबल है। फोर्थ नंबर पे है टर्मोइल, बागजन प्लस ऑयल इज इक्वल टू टर्मोइल मीन्स असम में बागजन ऑयल वेल है, वहाँ पे आग लगी थी और वहाँ पे टर्मोइल हो गया था, उथल पुथल मच गया था। और फिफ्थ नंबर पे है इंड्योर, इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई थी इसलिए वहाँ पे इंड्योर करना पॉसिबल नहीं था, सहन करना पॉसिबल नहीं था। 6 नंबर पे है रेमिट, और इसे हमने याद किया था मीट इज इक्वल टू रेमिट से, मतलब मिलने के बाद छूट मिल गया, रेमिट मिल गया। 7 नंबर पे है टेंडेंसी, और इसे हमने याद किया था 10 डे प्लस से इज इक्वल टू टेंडेंसी मीन्स 10 दिन से उसकी यही प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। और 8th नंबर पे है मिडस्ट, तो इसको हमने याद किया था इंडियन मैप पे मध्य प्रदेश बीच में दिखता है, मतलब भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, और मिडिल इज इक्वल टू अमीर इज इक्वल टू मिडस्ट मीन्स सबका मीनिंग मध्य में होता है। 9th नंबर पे है कॉम्प्लिसेंसी, और इसका मतलब होता है आत्मसंतोष, और इसे हमने याद किया था कॉम्प्लान प्लस सेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लासेंसी मीन्स कॉम्प्लान पीने के बाद लंबे होने का सेंस आता है, आत्मसंतोष होता है, तो कॉम्प्लान प्लस सेंस इज इक्वल टू कॉम्प्लासेंसी। 10 नंबर पे है लिटिगेशन, और हमने इसे याद किया था लिट्टी से, लिट्टी इज इक्वल टू लिटिगेशन मीन्स लिट्टी कभी कभी हार्ड बन जाता है तो तोड़ने के लिए ताकत दिखानी पड़ती है, तो लिट्टी इज इक्वल टू लिटिगेशन। तो ये 10 वर्ड्स याद हो गए होंगे फनी ट्रिक्स के साथ। सो प्लीज सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।